अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हम प्राइस एक्शन को और उसकी इम्पोर्टेंस को समझ चुके हैं और अभी हम ट्रेंड लाइंस को समझने जा रहे हैं कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं और इनको चार्ट के ऊपर ड्रा किस तरह किया जाता है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और समझते हैं ट्रेंड लाइंस को। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझें कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड बेसिकली प्राइस का रुझान होता है, यानी कि प्राइस कभी भी एक लीनियर फॉर्म में मूवमेंट नहीं करती है, कभी भी सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं जाती है। प्राइस ऊपर नीचे होते हुए तो फिर जाती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो इसी को हम कहते हैं ट्रेंड प्राइस का। मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो अभी प्राइस डायरेक्टली ऊपर नहीं जा रही। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके इधर वेट किया, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आई है, थोड़ा सा फिर ऊपर जाके फिर नीचे आई है, ऊपर जाके नीचे आई है, फिर ऊपर गई है और फिर ऊपर गई है। इस तरीके से प्राइस काम करती है। उसी तरीके से आप डाउन ट्रेंड में देखें, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आई है, फिर थोड़ा सा ऊपर आई, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर आके थोड़ा सा वेट किया, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर आई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर आई है, फिर नीचे आई है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है कोई भी ट्रेंड। तो हमने अब ट्रेंड को स्पॉट कैसे करना है, तो ट्रेंड लाइन्स लगाने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक इजी तरीका इसका बताता हूँ। आपने ये ब्रशेज़ वाले एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है इसके ऊपर, और यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ पाथ। ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट करना। जब कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो कि ये ट्रेंड कौन सा समझ नहीं आ रही, तो आपने यहाँ पे जो डॉट्स कनेक्ट करने हैं, यानी कि आपने जो हाई प्राइस होगी आपने एक क्लिक उसके साथ करना है, फिर एक क्लिक आपने लो प्राइस के साथ करना है, फिर एक क्लिक आपने हाई प्राइस के साथ, फिर एक आपने लो के साथ। ठीक है, फिर एक हाई के साथ, फिर एक लो के साथ, फिर हाई के साथ और फिर लो के साथ। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हमें सीधा सीधा साफ साफ नज़र आ रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ आई है ओवर टाइम। तो यहाँ से हम इस तरह अपना पाथ एक यहाँ पे ड्रा करके हम पैटर्न इसका डिटेक्ट कर सकते हैं ट्रेंड को कि ये कौन सा ट्रेंड है। उसी तरह एक यहाँ पे हमें पता चल गया ये प्राइस इसकी नीचे आई है ओवर टाइम, तो इसका मतलब ये है कि ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं, इस हिस्से को, ये पाथ के ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं, एक ये पॉइंट यहाँ से अप, फिर यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, फिर अप, फिर इधर वेट किया, फिर अप। ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर अप, फिर नीचे, फिर अप, फिर नीचे, फिर अप और फिर वेट और फिर अप और फिर नीचे और अप फिर अप। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि प्राइस ने यहाँ से स्टार्ट लिया ऊपर नीचे करते हुए ये यहाँ तक आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हिस्सा है ये है अप ट्रेंड। ठीक है, अभी हमें ट्रेंड तो स्पॉट करना आ गया कि ट्रेंड क्या होता है, कैसे स्पॉट करते हैं। अब हम ट्रेंड लाइंस को समझते हैं कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, उसको लगाते कैसे हैं। तो आपने सबसे पहले इस टूल के ऊपर क्लिक करना है, ये देखिए ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है, इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक्सटेंडेड लाइन जो है इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम अभी के लिए इसी लाइन को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन्स लगाना है। अब ये चूँकि एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से ट्रेंड लाइन्स को ड्रा करता है, तो फ़र्क आ सकता है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो विक से ट्रेंड लाइन स्टार्ट करते होंगे और इस तरीके से लगाते होंगे, और कुछ होंगे जो बॉडी से स्टार्ट करते होंगे, तकरीबन इस तरीके से वो ऐसे लगा रहे होंगे। तो अब ये देखें कितना फ़र्क आ गया दरम्यान में। तो इसका क्या हल है वो हल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए आप ये समझें कि ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, लेकिन आपने इसमें इस चीज़ का गौर करना है कि आपने ट्रेंड लाइन ठीक लगानी है। आपने ये नहीं करना है कि आप अगर लेट्स सपोज ये डाउन ट्रेंड है तो आप इसकी ट्रेंड नीचे से लगा रहे हो इस तरह। ये देखिए अभी नीचे की तरफ मैं लगा रहा हूँ ना, तो वो नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है, क्योंकि नीचे जो ट्रेंड है अभी वो डाउन ट्रेंड में है। तो आपने हमेशा जो इंपॉर्टेंस देनी है वो ऊपर वाली तरफ ही देनी है कि जब डाउन ट्रेंड में हो प्राइस तो आपने ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ बनानी है। इसी तरह से यहाँ पे इस जगह पे ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस थी, प्राइस ने इसको तोड़ा और प्राइस ऊपर शूट कर गई। तो अब यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, एक इस पॉइंट को मिलाएंगे और एक इस पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, तो ये एक हमें बता रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में है, क्योंकि यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, इधर वेट किया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे आके इसने इसको स्पोर्ट एरिया को टेस्ट किया और उसके बाद दोबारा से ऊपर निकल गई। अब यहाँ पे चांसेस हैं कि प्राइस जब नीचे आएगी ना दोबारा इसी स्पोर्ट को टेस्ट करके, इसी ट्रेंड लाइन को इसके ऊपर टेस्ट करके दोबारा से ऊपर चली जाएगी, अगर तो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा। और अगर इसने इस लाइन को ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अप ट्रेंड ख़त्म।
ठीक है। उसके बाद यहाँ तो प्राइस साइडवेज मूवमेंट अख्तियार कर लेगी, या फिर अगर ये वॉल्यूम के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करता है तो फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने सबसे पहले इसको ब्रेक किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पॉट ब्रेक हुई, तो उसके बाद से अब दोबारा गई है, तो अब वही स्पॉट जो है ना इसकी रेजिस्टेंस की तरह काम किया, तो इससे ऊपर नहीं गई है, फिर दोबारा नीचे आई है, फिर इससे ऊपर जो है ना वो नहीं गई है, और उसके बाद नीचे की तरफ ही आई है क्योंकि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको डिटेक्ट किया जाता है। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है इसको हम समझते हैं अगली वीडियो में। तो मुझे बताएं आप कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ आ गया ट्रेंड लाइन की कि नहीं। हाँ, मैं आपको ना अभी ट्रेंड लाइन बनाने का एक आसान तरीका बताता हूँ। अभी यहाँ पे कैंडल स्टिक्स चार्ट के अंदर ट्रेंड लाइन बनाने के बजाय हम इस्तेमाल करेंगे लाइन चार्ट को। और ये लाइन चार्ट क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है और कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, इसके मुतालिक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन जब इस चार्ट के ऊपर बनाएंगे ना, लाइन चार्ट के ऊपर, तो ये हमारी ठीक बनेगी। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे ना तो हमें विक नज़र आ रही है, ना हमें कैंडल्स नज़र आ रही है, ना हमें बॉडी नज़र आ रही है। तो हम कंफ्यूज होने के बजाय डायरेक्टली हम जो है ना वो इन्हीं पॉइंट्स को मिला के तो ट्रेंड लाइन अपनी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है और एक मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो मैं इस पॉइंट को मिलाते हुए ये एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ। तो अब मुझे इसमें बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। मुझे पता चल रहा है कि मेरी ट्रेंड लाइन जो है ना वो ठीक बन गई है। उसी तरह से यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मैं यूँ कर सकता हूँ कि एक इस पॉइंट को मिला दूँ, इस पॉइंट को मिलाऊँ और इस पॉइंट को मिलाऊँ। ये देखें ये कितनी आसानी से हमारे पास ये ट्रेंड लाइन बन गई है। तो अगर हम इसी चार्ट को आप कन्वर्ट करें कैंडल स्टिक चार्ट में, तो ये देखें अब यहाँ पे हमारे पास सामने ऊपर की तरफ विक भी है, ये भी ऊपर की तरफ विक है, इधर बॉडी के साथ है और विक के साथ है, इधर से इसने इतनी विक को छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर भी बॉडी के साथ मिल गई है। अब इसको भी अगर देखें तो यहाँ से भी बॉडी से स्टार्ट हुई है, बॉडी से स्टार्ट हुई है। तो कहने का मकसद यह है कि जो प्राइस की प्राइस का जो चेंज रेट होता है उसके साथ से जब बार लाइन चार्ट में कन्वर्ट होता है, सॉरी ये जो चार्ट होता है जब हम इसको लाइन चार्ट बनाते हैं तो तब हमें ये कन्फ्यूजन से बचाता है और हम जो है अपनी जो ट्रेंड लाइंस होते हैं वो ठीक तरह से बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये भी देखें, ये भी एक कंसोलिडेशन एरिया है, यानी कि यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट चली है, लेकिन इसका भी पैटर्न जो है ना वो डाउन ही रहा है। तो आप यहाँ पे देखें इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे ये हिस्सा थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, ठीक है, लेकिन अब इतना इसका ज़्यादा मसला नहीं होता है। बहरहाल आपने मेन पॉइंट्स को मिलाना होता है, ठीक है। तो आप अगर इस तरह यूँ करना चाहें तो ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड जो है ना वो हमें बनता हुआ नज़र आया। उसके अलावा हम अगर नीचे वाले इसके पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें यह बाकायदा एक पूरा चैनल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ट्रेंड लाइन्स का पता चल गया। तो बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कल हम समझेंगे डिटेल में इंशाल्लाह कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है, इसको चार्ट के ऊपर सही तरीके से ड्रा करने का क्या तरीका है। तो अगर आपके ज़हन में अभी कोई ट्रेंड लाइन के हवाले से कोई सवाल है, कोई तजवीज़ है या कोई मशवरा है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।